प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी जल्दी से एक बार क्लास में आ जाइए सभी प्यारे दोस्त, और सभी के लिए बहुत सारा प्यार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबके लिए। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक हमारा चल रहा है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि भाई कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्यारे साथी, जो कि आप ऐसे समझो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के कराता है। एकदम पक्के जिसे बोल दूं, एकदम पक्के कराता है। 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के, इस बात का विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। तो मैंने ये बोला कि भाई ठीक है, क्वेश्चंस पर आएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था मैंने, ये पिछला वाला आपको याद होगा बढ़िया तरीके से। कितने साथी इसका आंसर कर पाए हैं एक बार जरूर मुझे बताइए कमेंट में। पिछली बार ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों को दिया गया था। मैं हर एक क्वेश्चन का टाइम आप लोगों को दूंगा करने का, और कोशिश करूंगा कि आप लोग खुद से जबरदस्त तरीके से आंसर कर पाए। ठीक है, तो मैंने इसका जो आंसर दिया था उसका सॉल्यूशन ऐसे होना था कि जैसे इसने जी ओ गो बोला, तो जी का अपोजिट टी करते और ओ का अपोजिट एल करते, फिर टी की वैल्यू 20 लिखते, एल की वैल्यू 12 लिखते, इन दोनों को जोड़ देते, 32 आ जाता। सेम इसी प्रकार से एस का अपोजिट एच करते, एच का एस करते, ई का वी करते। एच 8 पर आता, एस 19 पर आता और वी 22 पर आता। ये 19 8 27 प्लस 22 करते तो 49 आ जाता। क्या बोलेंगे? H 8 प्लस S 19 प्लस V 22, तो ये 49 हो जाता। मैंने कहा T का अपोजिट G और H का अपोजिट S, E का V, G 7 पर, S 19 पर और V 22 पर, तो 19 7 26, 19 7 26 और 22 48। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। यह क्वेश्चन मैंने पिछली बार आप लोगों को होमवर्क में दिया था, आपको बखूबी याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है। अब नया क्वेश्चन आपके सामने है। अब नया क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा बी ए एस ई को 8970 लिख रहा है। मैंने कहा ए एस ई टी को 0697 लिख रहा है। टी का कोड पूछ रहा है, क्या होगा। आपको याद होगा मैंने आपसे यह कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही चीजों को करने के लिए होते हैं। जैसे इसमें टी का कोड पूछा है और टी यहां पर सबसे लास्ट में आया है, और यहां पर सबसे लास्ट में देखोगे तो 7 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो टी का कोड होगा वो 7 ही होगा। ये बात आपको समझनी होगी। बोलो, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को? बोलेंगे भैया कोई समस्या नहीं है, 6 कोड जो बता रहे हैं 6 कोड गलत है, केवल देख कर ही आंसर करना था। आप लोग यहां पर देखोगे ना, आप लोग यहां पर देखोगे तो यहां पर आप लोग एक छोटी सी चीज देखो कि मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा ओके 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 ओके, इसमें 7 हो सकता है कि गलत की तरफ चला जाए। उसका कारण भी निकल के आ रहा है, कारण भी निकल के आ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो ए दूसरे नंबर पे है, उसका कोड 9 है, और यहां पहले पर ए है लेकिन यहां 0 लिख रहा है। तो ए का या तो 0 या 9 फिक्स नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब तो मुद्दा अलग है भाई, इसका मतलब तो मुद्दा अलग है। फिर तो कुछ और ही मामला होगा, फिर तो कुछ और ही मामला होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त देखते हैं क्या मामला हो सकता है। मैंने कहा बी ए एस ई का जो कोड है वो 8970 है। बहुत सुंदर। मैंने कहा ए एस ई
ई टी का जो कोड है वो 0697 है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसने टी का कोड पूछा है, इन दोनों में 3 लेटर कॉमन है, एक लेटर ही अलग है। तो यहां 3 लेटर कॉमन है, ASE। तो अलग कौन है सर? यहां पर बी अलग है, यहां पर टी अलग है। तो इसका मतलब ये जो यहां पर अगर मैं देखूं तो जो 9 है 9, 7 है 7, 0 है 0, ये तीनों कोड तो ASE, जो इधर 3 लेटर हैं ASE उनके होंगे, लेकिन ए का क्या होगा? 970 नहीं कह सकता। इन 3 के ये 3 कोड बनेंगे, लेकिन किसका कौन सा होगा इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यहां पर जो ASE के अलावा बी बच रहा है उसका कोड हर हाल में 8 होगा, क्योंकि बी यहां अकेला आया है, नीचे वाले में बी नहीं है। तो मैं ये देखूंगा ऊपर 8 केवल यहां पर मौजूद है। मैंने उसी प्रकार से बोला कि यहां पर मेरे प्यारे साथी टी एकदम नया है, तो टी का जो कोड होगा वो 6 होगा। तो करेक्ट जवाब यहां पर 6 हो जाएगा। करेक्ट जवाब यहां पर 6 होगा। सी ऑप्शन राइट है। सब के सब आंसर बदल गए मेरे प्यारे दोस्त। करेक्ट जवाब क्या हुआ? 6 हो गया। तो ए क्यों करेक्ट नहीं है सबको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती करा सकता था, लेकिन इस गलती को हमें समझा कैसे कि यार जो है वो वाला नहीं है कि जो लेटर जो नंबर। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि यार यहां पर ए शुरू में आया है और यहां पर शुरू में 0 आया, तो इस हिसाब से ए का कोड 0 है, और यहां ए दूसरे पर है, यहां दूसरे पर 9 है, तो इस हिसाब से 9 है। तो कोड ए का कोड बदल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रिक नहीं लग रही। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, चलो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ क्या जवाब हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बताएंगे। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? POLISH को इतना लिख रहा है मेरे प्यारे साथी, PRAISE। लॉजिक सहित बताना करेक्ट जवाब क्या होगा। छोटू कुमार हैं सर हम बिहार से, बोलिए कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूं छोटू, आप बताओ कैसे हो? बताओ भाई जल्दी से, जल्दी। डी आंसर। चलो कारण बता दो क्यों सही है, कारण बता दो क्यों सही है, कारण बता दो क्यों सही है मेरे प्यारे साथी। क्या ये रिवर्स लॉजिक है? H8 F6 -2 S19 S अपने आप पर फिक्स है, तो इसका मतलब मैं यहां पर ±0 बोल सकता हूं। ये I9 G7 तो -2, L का L ही है, तो ये ±0 होगा। O15 पर और M13 पर, O15 पर और M13 पर तो -2, और P16 से 16 ही आया है, तो ये ±0 होगा। ये ±0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा E5 में से 2 गए तो 3 पर C, फिर S अपने स्थान पर फिक्स, फिर I9 में से 2 गए तो 7 पर G, फिर A अपने स्थान पर फिक्स, फिर R18 में से 2 गए 16 पर P, P अपने स्थान पर फिक्स। CSGAPP डी ऑप्शन राइट है। जितने साथियों ने ऐसे करेक्ट आंसर किया है वो सबके सब सही है, वो सबके सब सही हैं। आओ बताओ इसका क्या आंसर है। बाकायदा तारीख आपको दिख रही होगी क्वेश्चन पर लिखी हुई। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 20 फरवरी 2024 की 3rd शिफ्ट में पूछा था। मेरे सभी साथी जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा।
जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। उमेश पांडे कह रहे हैं सर मैं झारखंड से हूं, आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सिलेक्शन के बाद आपसे मिलना है। बिल्कुल मेरे भाई, आपका स्वागत रहेगा, हमेशा स्वागत रहेगा सभी प्यारे भाई बहनों का। बताओ जल्दी से इसका आंसर, लॉजिक सहित बताना, लॉजिक सहित कि भाई क्या हो सकता है। ये एस से आर, S19 R18 माइनस का 1 है, ई से ई ही रहेगा तो ये प्लस माइनस 0 है, ये I 9 और H8 तो माइनस का 1 है, L बार है और L बार है तो प्लस माइनस 0 है, ये L बार है, K 11 है, माइनस का 1 है, और ए फिक्स है तो ये प्लस माइनस 0 है। मेरे प्यारे साथी रिवर्स में ही चलना है। सबसे पहले टी में से एक माइनस करोगे एस आएगा, फिर ये जो ई है अपने स्थान पर समान रहेगा, फिर ये जो एल है एक घटाओगे के आ जाएगा, फिर ये जो एल है फिक्स रहेगा, फिर ये जो ए है एक घटाओगे जेड आएगा, बी अपने स्थान पर फिक्स रहेगा, यानी एस ई के एल जेड बी। करेक्ट जवाब बोले तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन का डी आया था मेरे भाई, ये रहा ना डी आंसर आया था, ये रहा डी आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो इसका जवाब क्या है, कोशिश करो, करो भाई कोशिश इस प्रश्न का आंसर करने की, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करो जल्दी से। क्या जवाब होगा, मैंने कहा क्या जवाब होगा, ध्यान पूर्वक समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे कि RHYMES को इतना लिख रहा है, लाइम को इतना लिख रहा है, बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, लॉजिक क्या हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, देखना R18 पर है, P16 पर है, तो क्या माइनस का 2 कह सकता हूं, H8 पर F6 पर तो माइनस का 2, Y25 W23 तो माइनस का 2, M13 है, K11 है तो माइनस का 2, E5 G7 तो प्लस का 2, ओ हो, S19 Q17 तो माइनस का 2। केवल एक ही लेटर ऐसा रहा जो +2 हुआ, बाकी सब नहीं रहे। क्या लॉजिक होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में जरूर अपने विचार रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने यहां पर बोला देखो L से J, L बार है, J10 -2 हुआ है, I 9 K11 है, पहला लेटर -2 है, दूसरा लेटर प्लस का 2 है, और M13 K11 है, माइनस का 2 है, और E5 G7 ये प्लस का 2 है। पहले अगर पूरे ओवरऑल हिसाब किताब में देखूं तो एक अक्षर था जो +2 था, बाकी सब -2 थे, और इसमें देखूं तो 2 अक्षर +2 थे और 2 अक्षर -2 थे। एक बार समझने की कोशिश करो, कुछ लोग ऑप्शन को गलत बताने लग गए मेरे भाई, ऑप्शन एकदम ठीक है, क्वेश्चन एकदम ठीक है, बस दिक्कत है कि आप लॉजिक पकड़ पाए मेरे दोस्त मेरे भाई। लॉजिक ये चल रहा है, आप लोग देखेंगे ना तो जो +2 हुआ है पहले में वो ई हुआ है, और ई एक स्वर है, दूसरे में जो +2 हुए हैं वो दूसरा और चौथा हुआ है, दूसरा मतलब आई और चौथा मतलब ई, ये दोनों के दोनों स्वर हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो स्वर है यानी कि वॉवेल है वो प्लस का 2 है, जो व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट है वो माइनस का 2 है। बात बोलो ओवरऑल समझ में आई कि नहीं आई। मैंने यहां पर यह बोला कि C3 में से 2 गए तो 1 पर A आया, H8 में से 2 गए तो 6 पर F आया, I 9 और 2 11 पर K आया, M13 में से 2 गए तो 11 पर K आया,
ई 5 और 2 7 पर जी आया क्योंकि एक स्वर है। एस 19 में से 2 गए तो 17 पर क्यू आया। ए एफ के जी क्यू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी? सी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बहुत शानदार, असम से भी हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, बहुत सारा प्यार मेरे भाई। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे। COMBAT NPDVCD। मुझे एक बार लॉजिक करके बताना कि भाई क्या लॉजिक है, ये भी जरूर बताना। ये भी जरूर बताना कि इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या लग रहा है आपको, कि भैया ये मुझे लॉजिक लग रहा है कि ये हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, जो लॉजिक आप लोगों को लग रहा हो। सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। मुझे यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, और वो चीज ये है कि जैसे ये कह रहा है COMBAT, मैंने कहा COMBAT। अपनी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी करो कि क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें ये समझ में आ जाए तुरंत कि भाई इसमें ये लॉजिक लग रहा है, इसमें क्रॉस लग रहा है। और बहुत कमेंट हैं, कमेंट शायद आप एक दूसरे की देख पा रहे हैं, तो कमेंट देख सकते हो, भर भर के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्रॉस लॉजिक लागू है। बहुत बढ़िया। सबसे पहली संभावना यही बनेगी कि अगर 6 लेटर हैं तो 3-3 के हिस्से बना लिए जाएं। तो यहां पर M में एक जोड़ोगे N आएगा, O में एक जोड़ोगे P आएगा, C में एक जोड़ोगे D आएगा, T में एक जोड़ोगे U आएगा, A में एक जोड़ोगे B आएगा, और B में एक जोड़ोगे C आएगा। ये पूरा कंप्लीट लॉजिक। सी में 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? NPD ये तो ठीक है, VCD ओके 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 ओके। तो यहां पर ये सब प्लस के 1 हुए हैं। TUV ABC BCD, तो ये सब प्लस के 2 हुए हैं। पहले 3 क्रॉस में +1, लास्ट के 3 क्रॉस में प्लस के 2 हैं। यहां पर आप लोग इस बात को देख भी सकते हैं कि पहले CRE को लिया तो E से F, R से S, C से D, ये 3 लिए तो E से G, T से V, A से C। करेक्ट जवाब क्या है? करेक्ट जवाब अब चेक कर लेते हैं। तो E से F आएगा, क्रेडिट है तो E से F आएगा, R S C D, और इन तीनों में देखो T से V आया, I J K और D E F। तो जवाब है F S D V K F। F S D V K F, C ऑप्शन आपका भाई मेरे राइट जवाब है। राइट जवाब होगा, क्रॉस लॉजिक लागू था। बहुत शानदार। सबसे मुख्य काम ही आपका ये है पहले कोडिंग डिकोडिंग में कि आप ये परख सकें कि भाई ये क्या होगा। और मैं तुम्हें इतनी बात और बता दूं, यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे करके पूरी लैंग्वेज में आया है कि भाई किसी निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तब मैं इसे कह रहा हूं कि ये कोडिंग डिकोडिंग है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि भाई COMBAT अनुपात, यहां अनुपात लगा देता और आपसे कहता NPDVCD, और यहां क्वेश्चन कहता कि क्रेडिट का कोड बताओ, तो ये क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन बन जाता। लेकिन आप लोगों को पहचानना तो एक तरीके से ही था। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? आप लोगों को पहचानना तो एक तरीके से ही था, इस बात को भी तो समझेंगे। क्यों भैया? बात सारा खेल केवल एक है, सारा खेल केवल एक है कि क्वेश्चन लैंग्वेज में तो कोडिंग डिकोडिंग बोल रहा हूं, अनुपात में तो वो एनालॉजी बोल रहा हूं, लेकिन ओवरऑल लॉजिक तो आपको ढूंढना पड़ेगा यहां भी और वहां भी। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। मैं फिर से कह रहा हूं 3 से 4 क्वेश्चन आपके हैं, यहां से कोई फर्क नहीं है इस बात में। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला देखो ध्यान से। FLEET को इतना लिख रहा है। अब आप लोगों को एक बात और बताता हूं,
मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को एक बात और बताता हूं कि आप लोग यहां पर कैसे चीजों को समझें। ये कह रहा है FLEET। मेरे एक पास एक हिंट आ रही है, इसमें चेक करो क्या कोई डबल लेटर है। TOVUMF डबल लेटर इसमें तो नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? चेक करें, एक बार चेक करें, करें 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 करें, कैसे हुआ होगा? FLEET। तो सबसे पहले मुझे जहां तक लगता है इसने सबसे लास्ट वाले लेटर को डिक्टो रख दिया। जो मुझे लगता है मैं उस बात को कर रहा हूं। वैसे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लास्ट वाले लेटर को टी को यहां भी उसने सेम इसी तरीके से रख दिया। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो यहां लास्ट का लेटर आर को पहले यहां पर रख दे। ध्यान से समझना, देख रहा हूं कि लग सकता है या नहीं। और यहां देखोगे तो जो पहला वाला लेटर है वो सबसे बाद में चला गया। जो पहला लेटर है वो सबसे बाद में चला गया। क्या यहां पहला लेटर बाद में गया है? नहीं सर, यहां ओ सबसे बाद में नहीं गया, यहां तो सबसे बाद में एफ गया है। इसका मतलब भाई साहब ये वाली हिंट, ये वाली ट्रिक तो हो गई आपकी फेल। ये तो यहां पर मौजूद नहीं है, ये तो यहां पर मौजूद ही नहीं है। फिर क्या हो सकता है? फिर क्या हो सकता है? फिर कोई और चीज जो आप लोगों का आंसर बना दे। बताओ भाई जल्दी से, कोई और चीज जो आप लोगों का आंसर यहां पर बना सके, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 7 का बी, एक भाई बी बता रहे हैं, बस एक भाई ने बी बताया है, बाकी सब ए बता रहे हैं। जल्दी बताओ, अगर ए बताए हैं तो लॉजिक क्या है? अगर ए है, या मैं कह रहा हूं आपने जो भी आंसर बताया है आप मुझे बताओ कि लॉजिक क्या लगा है। अभी तक कोई लॉजिक नहीं आया है, अभी तक कोई लॉजिक तो नहीं आया है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक कोई भी लॉजिक नहीं आया है जिससे मैं ये कह दूं कि भाई यहां पर ये लॉजिक है। दिखाओ भाई किसी का कोई लॉजिक आया हो तो, किसी भी साथी का कोई लॉजिक, रोको कमेंट को, जिसका जो लॉजिक है नाम भी लेना है उसका। दिखाओ, गई वो कमेंट, गई। आगे बढ़ाओ, आगे पीछे मत लेके जाओ। पहला वाला 2 पर गया है, पहला वाला 2 पर, यानी जो एफ है वो यहां 2 पर गया है। तो क्या यहां पहला वाला ओ 2 पर गया है? हां ठीक है, तो पहले वाले एल को यहां 2 पर ले जाता हूं, ठीक है मान लिया। आगे बताओ। लास्ट शुरू में होगा और सब क्रॉस। अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ऐसा है तो यहां पर आगे देखो, यहां पर FLEET, FL इसमें है ही नहीं, तो डबल ई का डबल एफ शायद बनाया होगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर अगर ध्यान से देखें, टी यहां पर सेम है। आउटलेट में अगर यहां देखें तो टी का टी ही रहा है, ओ का ओ रहा है। तो यहां देखो ओ आया है शुरू में, एल यहां पर आ गया। यहां अगर देखूं तो एल यहां पर कहीं है ही नहीं। डबल ई जो 1 2 3 4 हैं, लेकिन टोटल लेटर इसमें 5 हैं, इसमें ज्यादा है, तो वो व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी। कोई और लॉजिक बताओ भाई। पहला और अंतिम लेटर, फिर बीच में लेटर में +1, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? पहला और अंतिम लेटर, पहला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, पहला ओ यहां पर है ही नहीं लास्ट में, तो यहां भी कैसे बनाओगे? इसको कौन चेक करेगा? इसको भी तो चेक करना है, इसको भी तो चेक करना है। आराम आराम से चलाओ भाई कमेंट को, बताओ जल्दी से। लास्ट वाला 1 है, सेकंड वाला 0, बाकी सब 1 है। लास्ट वाला 1, सेकंड वाला 0। वेदांत, अपर्णा ने कहा है लास्ट, फर्स्ट और सब में +1 हुआ है। लास्ट, फर्स्ट और सब में +1, क्या ये संभव है? तो यहां पर इसे चेक कर लेते हैं, क्या ये संभव है? यहां पर लास्ट वाला पहले टी यहां आ गया, बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में अगर ध्यान से देखें तो ई से एफ, इस ई से यहां एम नहीं आ सकता। फिर क्या दिक्कत है भाई? कुछ ना कुछ तो समस्या बन रही है।
1 नंबर 2, मुझे नहीं आता आप बता दीजिए। यही तो दिक्कत है, मुझे भी नहीं आ रहा। बताओ भाई आप लोग। 1 नंबर 2, 6 नंबर 1, बाकी सब -2, बाकी सब 2 3 3 4 4 5 5 6। हिंट नहीं मिल रही। चलो मेरे दोस्त, इसका एक सटीक सा कोई लॉजिक बने तो मुझे बताओ। मेरे भी दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो रहा है, ये थोड़ा सा स्किप हो रहा है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूं इसे अभी। तो बताओ भाई, कोई और लॉजिक अगर किसी का बन रहा हो, किसी का कोई भी लॉजिक बने तो जरूर बताना। इतने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इतने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर किसी का कोई भी लॉजिक बने तो एक बार जरूर बताना कि भैया ये लॉजिक बन रहा है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत होगा ऐसा तो जरूरी थोड़ी है कि मतलब हिंट जरूर मिल ही जाएगी मुझे भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। इसका बताओ जल्दी से, इसका बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। देखें एक बार ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से देखें। तो बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। प्यूपिल को लिख रहा है इतना, मंकी को इतना लिख रहा है, और सिल्वर को कितना लिखा जाएगा। सिल्वर को कितना लिखा जाएगा। देखो P अपने स्थान पर से एक प्लस हुआ है, तो ये हुआ है प्लस का 1। फिर E आया है जो कि अपने स्थान पर मैं इतना कहूंगा कि ±0 है। फिर यहां पर O को देखूं तो O भी अपने स्थान पर ±0 है। फिर यहां P से Q बना है तो ये प्लस का 1 है। L से M बना है तो ये भी प्लस का 1 है, और E अपने स्थान पर ±0 है, ±0 होगा। मैंने कहा ठीक है, क्या यहां पर ऐसा कुछ है। तो M को चेक करो, +1 होके N आ गया, ये O अपने स्थान पर फिक्स रहा, N+1 होकर O हो गया, K+1 होकर L हो गया, E अपने स्थान पर फिक्स और Y+1 होकर Z हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी यहां पर स्वर हैं उनमें हुआ है ±0, यानी वॉवेल नो चेंज, वॉवेल नो चेंज। और जो व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट है, वो सब के सब प्लस का 1 लेके जा रहे हैं। तो मैंने यहां पर बोला S का T हो जाएगा, I फिक्स रहेगा, L का M, V का W, E फिक्स रहेगा, R का S, TIMWES, TIMWES, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, चलो बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस क्वेश्चन का क्या जबरदस्त आंसर होगा। लॉजिक सहित बताना, लॉजिक सहित कि क्या आंसर हो सकता है। मैं एक बार उस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। माइंड से स्किप है उसका लॉजिक, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आप लोग मुझे इतने इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। आप लोग इतने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त। पिछले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में कोई और बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त। FLEET, एक्चुअल में यहां डबल ई से डबल एफ बना है, लेकिन अगर 2 लेटर से ऐसा बन रहा है तो इसमें देखो T 2 बार आया लेकिन एक जैसा लेटर रिपीट नहीं हुआ है, इस वजह से मैं कह रहा हूं। कितने लोगों ने किया है? 1 मिनट रुको रुको। 7 नंबर क्वेश्चन में पहला वाला सेम, दूसरा लास्ट वाला सेम, दूसरा सेम, बाकी +1।
लास्ट सेम दूसरा सेम, अपूर्णा और ये इनका क्या नाम है, सत्यम। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसा कुछ है तो टी को सबसे पहले रखा, फिर उसके बाद पहले वाले एफ को रखा, फिर उसके बाद L प्लस 1 M E प्लस 1 F। ओ हो, बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो मैंने दो नाम लिए हैं, ये जरूरी नहीं है इन दो नाम के अलावा और किसी ने लॉजिक नहीं लगाया होगा, लेकिन जल्दबाजी में कमेंट चलती है तो बहुत ज्यादा नाम दिख नहीं पाता है आप लोगों का, है ना। तो एक बार चेक करते हैं क्या ये सही है लास्ट तक, FLEET। तो इन्होंने ये कहा है FLEET, तो इन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि भैया सबसे पहले जो लास्ट वाला टी है उसे अपने स्थान पर डिक्टो रख दो, फिर जो पहला वाला एफ है उसे भी डिक्टो रख दो, फिर जो ये एल है इसमें +1 कर दो, एम आएगा, इस ई में +1 कर दो, एफ आएगा, इस ई में +1 कर दो, एफ आएगा। ये कंप्लीट लॉजिक है। मैंने कहा तो आउटलेट का भी यही है क्या, OUTLET, आउटलेट। तो आप लोग कहेंगे पहले लास्ट वाला टी सेम रख दो, फिर पहले वाले ओ को रख दो, फिर यू में एक जोड़ो, वी आएगा, +1 करोगे, टी में एक +1 करोगे, यू आएगा, एल में +1 करोगे, एम आएगा, और ई में +1 करोगे तो एफ। TOVUMF एकदम अब सही है। एक बार थम्स अप करना भाई जल्दी से, कितने लोगों ने एकदम ऐसे ही जवाब दिया था, कितने साथियों का सेम जवाब था। तो सबसे पहले आर अपने स्थान पर रहेगा, फिर एल अपने स्थान पर, ए का बी होगा, बी का सी, ओ का पी और यू का वी। RLBC ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हुआ नहीं मुझसे, माइंड पे मतलब लॉजिक आया ही नहीं, वास्तविकता तो यही है। और जितने साथियों ने ऐसे आंसर दिया उनके लिए थैंक यू। इसी को ही कहते हैं कि शिष्य गुरु से आगे कभी कभी चला जाता है, और सच में मैं उन गुरु में से शायद एक हूं जिन्हें बेहद खुशी होती है इस बात को बताते हुए कि भाई आज हमारे स्टूडेंट ने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया जिसका आंसर हम नहीं दे पाए, है ना। मैं चाहता तो इस बात को घुमा भी देता, मैं कह देता आपसे कि अच्छा मैं देखना चाह रहा था आप कितने कर पा रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं घुमाने के लिए, लेकिन जो वास्तविकता है मैं उसे ही एक्सेप्ट करूंगा। ये क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं था, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि बेशक मुझसे नहीं हुआ लेकिन मेरे बहुत भाई बहनों ने इसका आंसर कर दिया। बहुत शानदार गुड्डा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर मेरी समझ में आ रहा है जैसे कह रहा है FOREST, FOREST। तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि ये देखो इस तरीके से क्रॉस हुए और ये इस तरीके से क्रॉस हुए, R से S, O से P, F से G, ये सब +K1 है। TUVSTUEFG ये सब +K2 है। तो मैंने यहां पर फ्रेंच वाली वैल्यू लिखी ही दी, इससे शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखो जैसे E से F, R से S, F से G, ऐसी HIJCDENOP। तो यहां पर IJ होगा प्लस होकर, R से S, F से G, IJRSFG। और यहां पर आप लोग देखो IJRSFG, DEFNOPNOPEFG, JSGFPG, JSGFPG, सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, देखो कितना आसान है। देखो मुझे ये आसान लग रहा है, जो लास्ट के 3 अक्षर है उनको BIE ऐसे, देखो ये चल कैसे रहा है, ये ऐसे चल रहा है। जो ये BIE था इसे BEI कर दिया, BEI, और ZOM को MOZ। मेरे प्यारे दोस्त कुछ समझ में आया इन्होंने कैसे क्या किया है? अभी आएगा भी नहीं आपको समझ में। लेटर सेम है लेकिन आप देखो इसने BIE को EI भी नहीं लिखा, BEI लिखा है। एक्चुअल में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला का हिसाब क्या कहता है? देखो B2 पर ये वाला लेटर, E5 पर ये वाला लेटर, I9 पर ये वाला लेटर, M13 पर ये वाला लेटर, O15 पर ये वाला लेटर, Z26 पर ये वाला लेटर। इसने अंकों को छोटे से बड़े की ओर लिखा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छोटे से बड़े की ओर गया है। यहां पर आप लोग देखो, सबसे पहले इसने E को लिखा है जो कि 5 पर है, फिर इसने F को लिखा है जो कि 6 पर है, फिर L को लिखा है जो 12 पर है, और फिर X को लिखा है जो 24 पर है। इसने केवल और केवल मेरे प्यारे साथियों इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, मैंने ये बोला। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ABC, तो C आएगा, D आएगा, फिर D, C के बाद D आएगा, EFGHIJKLMNOP, P आ जाएगा, Q नहीं है, R आ जाएगा। अच्छा, O रह गया, पहले O रह गया, फिर P आ गया, फिर R आ गया, फिर T आ गया, फिर U आ गया। CDOPRTU, CDOPRTU। अब देखो होता क्या है, अब तुम्हें आगे को ये पता रहेगा कि एक लॉजिक ऐसा भी होता है। बात समझ में आ रही ना? अब क्या होगा कि अब आपको भविष्य में ये पता रहेगा कि एक लॉजिक ऐसा भी होता है जिसमें अक्षरों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता, आरोही क्रम में, कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में भी लगाना पड़ जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ गुड्डा। 11वां सवाल है ये आज की क्लास का, बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का आंसर बताओ। सभी प्यारे गुड्डा, सभी प्यारे दोस्त, भाई और बहन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो, क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से कोशिश करते हुए जल्दी से बताओ, व्हाट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ जल्दी से, लॉजिक भी बताना। लॉजिक सर 1000 रुपए दे दो बेटा, क्वेश्चन बताने के 1000 रुपया दूंगा मैं तुम्हें। बताओ जल्दी से, क्या लॉजिक हो सकता है इस क्वेश्चन का। जल्दी बताओ क्या लॉजिक हो सकता है। तो मैंने यहां पर बोला P16 J10 -6 हुआ है, या A27 में से 6 गए तो 21 पर U से कोई भी कहीं भी शुरू नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। मेरे प्यारे साथी देखो, जैसे PARENTS है, P का अपोजिट क्या है? O, सॉरी P का अपोजिट है K, और K में से एक घटाओगे J आएगा। I का अपोजिट है, A का अपोजिट है Z, एक घटाओगे Y, R का अपोजिट I, एक घटाओगे H, E का अपोजिट V, एक घटाओगे U, N का अपोजिट M, एक घटाओगे L, T का अपोजिट G, एक घटाओगे F, और S का अपोजिट H, एक घटाओगे G। मेरे दोस्त, मेरे भाई, विपरीत अक्षर करके विपरीत और फिर -1, ये लॉजिक है। विपरीत अक्षर करके
माइनस का 1 किया जा रहा है, विपरीत अक्षर करके माइनस का 1। तो यहां पर देखो, ए का विपरीत जेड, -1 करोगे तो वाई आएगा। एस का अपोजिट एच, -1 करोगे तो जी आएगा। टी का अपोजिट जी, 1 कम करोगे तो एफ आएगा। ओ का अपोजिट एल, 1 कम करोगे तो के आएगा। एन का एम, 1 कम करोगे तो एल आएगा। आई का आर, 1 कम करोगे तो क्यू आएगा। एस का एच, एच में से 1 कम तो जी, और एच का एस, 1 कम तो आर। करेक्ट है वाई जी एफ के, ध्यान से देखना, वाई जी एफ के एल क्यू जी आर। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, वाई जी एफ के एल क्यू जी आर राइट आंसर है, राइट आंसर है 11वें सवाल का। आओ मेरे दोस्त बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सभी साथी मुझे जवाब देंगे। ORGAN, बताओ जल्दी, जल्दी बोलो क्या आंसर हो सकता है। लॉजिक सहित, लॉजिक सहित बताने की कोशिश करनी है, लॉजिक सहित बताने की कोशिश करनी है। देखो ध्यान से क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, OPQ बहुत बढ़िया। GHI नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यहां देखने में लग रहा है ना OPQ +2 है। अच्छा OPQ है ना, O15 Q17, वहां भी O15 Q17, लेकिन कोई ऑप्शन देखो G7 और 2 9 I से शुरू नहीं है, तो ये तो हो गया बेकार, ये तो हिंट है ही नहीं, ये तो हिंट है ही नहीं। अब क्या और लग सकता है भाई मेरे, क्या और लग सकता है, और चेक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, O का अपोजिट L, 12 5 17, R का I 9 होगा। बताओ जल्दी से क्या हो सकता है। ट्विटर कैंपेन शुरू हो गया सर, हाँ जी मेरे भाई, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं जाके। ध्यान रखना, अगर आज आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ है, आज अगर आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो कल दूसरे के साथ हो सकता है, और अगर आज दूसरे के साथ कुछ गलत हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए बड़ी ही हमेशा ध्यान रखो इस बात का कि कभी भी मतलब ये नहीं समझना है कि भाई आज दूसरे के साथ ही तो हुआ है, मेरे साथ थोड़े ना हुआ है, जब मेरे साथ होगा तब मैं देख लूंगा। वो चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस को भी एसएससी कराती है तो जीडी को भी एसएससी ही कराती है। अगर व्यवस्था दिल्ली पुलिस में बिगड़ेगी ना तो वो दिन दूर नहीं है जब जीडी में भी बिगड़ जाएगी, जीडी में भी बिगड़ जाएगी। ध्यान रखना, सब एक दूसरे के पूरक हैं यहां पर, सब एक दूसरे के पूरक हैं यहां पर, ध्यान रखना। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मुझे लगता है कि ये सभी अक्षर ऊपर प्रयोग ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे जी 1 2 3 जी का है, 1 2 3 डी, तो यहां पर मैं डी बना दूंगा। फिर ई आया, ई यहां पर लास्ट में है, लास्ट में कितना एक्स है तो यहां पर एक्स आया। फिर एन यहां लास्ट में कितना है सी, तो लास्ट में सी आया। फिर ई अभी अभी बताया कि एक्स आया। आर, आर दूसरे पर है, कितना है डब्लू, तो डब्लू। ए पीछे से दूसरा है, एल तो यहाँ एल है। फिर टी आएगा, टी, टी यहाँ पीछे से दूसरा है, पीछे से दूसरा कौन है एस, तो एस आ जाएगा। फिर ओ आया, ओ शुरू में है, इसका क्यू होगा तो ये क्यू आया। फिर आर, आर 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 पी 1 2 3 4 चौथे पर, 1 2 3 4 चौथे पर डब्लू है तो डब्लू आया। डी एक्स सी एक्स, डी एक्स सी एक्स डब्लू एल, डी एक्स सी एक्स डब्लू एल आएगा। उसके बाद एस क्यू डब्लू, डी एक्स सी एक्स डब्लू एल एक्स क्यू डब्लू, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या किसी साथी को, तो केवल और केवल ये जितने भी अक्षर थे ऊपर प्रयोग थे उनको देखकर ही हमें इसका कोड बता देना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। ये ओ है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये ओ है।
मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले S+1T और P-1O। सही है। देखो ध्यान से देखो ना, मैंने कहा K+1L और E-1D, और बीच में क्या आया है? बीच में आएगा H8 और I9, 8 और 9 17 इनका टोटल। और यहां देखो I9 और T20, 9 और 20 29 इनका टोटल। तो आप लोग क्या बोलोगे? पहला वाला Ht+1 है तो HI हो जाएगा, यहां पर I हो जाएगा। अब ये E है, ये देखो P16 माइनस कम कर रहा है, E से माइनस कम करो D आएगा। यहां O15 पर और P16 पर 16 और 15 31 आएगा। I31D, I31D करेक्ट है ना? I31D करेक्ट है, I31D, ये I है, I ठीक है ना? I31D करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे साथी, OUT आउट ग्रो का इतना अर्थ है, THINNER का इतना अर्थ है। जल्दी बोल दो क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से बोलो क्या जवाब होगा। जल्दी बोल दो एक बार, क्या जवाब हो सकता है मेरे सभी प्यारे साथी? बेटा जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ क्या लॉजिक लग सकता है। शुरू में 56 आया है, क्या इन तीनों का टोटल 56 बन सकता है? यानी कि अगर मैं बात करूं O15 पर, U21 पर और T20 पर, तो 5 और 1 6 और 0 6, 1 और 2 3 2 5। सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद ये G और R सेम आए हैं, ठीक है। पहले तीन का यहां टोटल करके देखो तो यह आएगा T20 H8 I9, 20 8 28 9 37 आ गया। फिर डबल N सेम आ गए। तो इतना काम मैं यहां पर भी कर देता हूं। T20 पर, H8 पर, O15 पर, 20 8 28 10 38 5 43 हो गया। फिर ये U और G सेम उतार दिए। फिर उसके बाद यहां देखो O+1 करोगे तो P आएगा, और W+1 करोगे तो X आएगा। E+1 करोगे तो F, और R+1 करोगे तो S आएगा। ऐसे ही H+1 I और T+1 U। 43 UG IU, 43 UG IU, सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट है। बोलेंगे बात समझ में आई? सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्त, मेरे भाई। नेक्स्ट देखो, ये चाइनीज कोडिंग होती है आपकी, एक टाइप मैंने शुरू बताई हुई थी। इसका आंसर एक बार करके बताना क्या होगा। बाकी मैं आप लोगों को यहां से आगे कल, क्योंकि कल ही हमारा ये टॉपिक अब कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है ना? कल ही हमारा ये टॉपिक अब कंप्लीट हो पाएगा, ये बात ध्यान रखनी। सही है ना? ये सभी प्यारे दोस्त जरूर अपने हिसाब से बताना। और सुनो, इस क्लास में मैं यही रोक रहा हूं, तुरंत अंकित सर की क्लास चल रही है, जो कि मेरे प्यारे दोस्त ट्वीट के लिए है, जो धांधली दिल्ली पुलिस में हुई है उसकी जांच हो हर एक कीमत पर। मैं फिर से इस बात को कह के जा रहा हूं तुमसे, तुम्हारी लड़ाई है, तुमको खुद लड़नी पड़ेगी, घर बैठकर लड़नी है, केवल एक ट्वीट के माध्यम से, है ना? हर उस मतलब विभाग तक, हर उस व्यक्ति तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए जो आप लोगों के लिए एक बेहतर निर्णय ले सके। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, या तो जानबूझकर ले सके या लेने को मजबूर हो जाए। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि अगर आज दिल्ली पुलिस में कुछ गलत हो सकता है तो कल आपके लिए एसएससी जीडी में भी गलत हो सकता है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना कि अगर कुछ ऐसा हो गया तुम्हारे पेपर में भी कि पैसे वालों की ही नौकरी लगी, तो तुम कितने भी होशियार हो घर रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरी इस बात पर, ठीक है? बाकी इसका आंसर करना। कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।